भारत में पुलिस अब अदालत और जज का काम भी करने लगी है। ऐसा लगता है कि यहाँ ना अदालत है ना जजेस है, सारे इख्तियारात पुलिस ही को दे दिए गए हैं। पुलिस जिसको चाहे गिरफ्तार करे, जिसको चाहे मुलजिम करार दे, फिर उसको मुजरिम बना दे और ख़ुद ही सज़ा का ऐलान भी कर दे और सज़ा पर अमल भी कर ले। यह ताज़ा सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि इस वक्त अतीक अहमद के बेटे असद अहमद का इनकाउंटर में कत्ल हो गया है। यूपी पुलिस को तलाश थी असद अहमद की और इस तलाश के दौरान झांसी में यूपी पुलिस की एसटीएफ ने इनकाउंटर के दौरान मार गिराया असद अहमद को। मामला क्या है पहले उसको समझ लेते हैं। इसी साल फरवरी में उमेश पाल नाम के एक शख्स का कत्ल हो गया। इल्ज़ाम लगाया गया कि इसके कत्ल में हाथ है अतीक अहमद का। जिम्मेदार ठहराया गया अतीक अहमद के बेटे असद अहमद को और उनके कई करीबियों को। इस सिलसिले में यूपी पुलिस पहले भी 2-3 इनकाउंटर करके कई लोगों को मार चुकी है जिन पर इल्ज़ाम था उमेश पाल को कत्ल करने का। और आज झांसी में असद अहमद और गुलाम मोहम्मद को इनकाउंटर में मार गिराया यूपी पुलिस ने। असद अतीक अहमद के बेटे हैं और गुलाम मोहम्मद को उनका करीबी और शूटर बताया जा रहा है। यूपी पुलिस की तरफ से यह बयान सामने आया है कि असद अहमद के पास से गैर मामूली हथियार बरामद हुए हैं। ऐसी रिवाल्वर पाई गई है जो आमतौर पर यहाँ नहीं पाई जाती है और उसने पुलिस का मुकाबला करने की कोशिश किया। इस दौरान पुलिस ने उस पर काबू पा लिया, उसके सीने पर गोली लगी और उसकी मौत हो गई, यानी वो ढेर हो गया। जहां के मीडिया की इस्तिलाह है। सभी इनकाउंटर की यही स्क्रिप्ट होती है। जो भी पुलिस इनकाउंटर करती है उसमें यही स्क्रिप्ट बताई जाती है कि पहले जो मुलजिम था उसने भागने की कोशिश की, फिर उसने पुलिस एहलकारों पर रिवाल्वर तान दिया, हमला करने की कोशिश की और पुलिस ने अपने बचाव में उस पर गोली मारी और वो वहाँ पर ढेर हो गया, उसकी मौत हो गई। सभी इनकाउंटर की यही कहानी होती है, यही स्क्रिप्ट लिखी जाती है। इनकाउंटर क्या है इस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये समझ लेते हैं कि उमेश पाल कौन था। उमेश पाल उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद का रहने वाला है। इसकी बहन है पूजा पाल जो इस वक्त समाजवादी पार्टी से कौशाम्बी के एक विधानसभा की विधायक है। उससे पहले पूजा पाल बीएसपी में थी और पूजा पाल का शौहर था राजू पाल जिसका साल 2005 में हत्या हो गया, यानी उसका कत्ल हो गया था। उसके कत्ल का इल्ज़ाम आयद किया गया अतीक अहमद पर और इसके कई करीबी लोगों पर। इस सिलसिले में एक और मामला हुआ कि उमेश पाल को 2007 में किडनैप किया गया और किडनैप करके उमेश पाल को कहा गया कि तुम चश्मदीद गवाह हो राजू पाल हत्याकांड के, इसलिए तुमको खबरदार किया जाता है कि तुम कोई भी गवाही नहीं दोगे, तुम इस मामले में नहीं आओगे। जब इसको रिलीज किया गया, यानी अगवा करने वालों ने इसको छोड़ दिया उमेश पाल को, तो इन्होंने थाना में जाकर के शिकायत दर्ज कराई और उसमें जिन लोगों का नाम लिया अगवा करने वालों में, उसमें अतीक अहमद का भी नाम लिया उमेश पाल ने। और तभी से एक तनाज़ुर दोनों के दरमियान था और फरवरी में ये पूरा मामला हुआ, यानी उमेश पाल का कत्ल हो गया। उमेश पाल की बहन विधायक है, इसके पास खुद गनर होते थे, तो ये पूरा मामला है। यह भी कहा जा रहा है कि राजू पाल और अतीक अहमद के दरमियान जो दुश्मनी थी वो ज़्यादा पुरानी नहीं थी, लेकिन मामला शुरू हुआ था 2005 में। दरअसल 2004 में अतीक अहमद एमपी बन गए, उनकी सीट खाली हो गई। उसके बाद विधानसभा का उपचुनाव हुआ तो उनके भाई अशरफ को हरा दिया राजू पाल ने बीएसपी के टिकट पर। वहीं से दोनों में दुश्मनी शुरू हो गई। हालांकि अगले यानी साल 2007 के चुनाव में जीत मिल गई थी अतीक अहमद भाई को, लेकिन एक मरतबा फिर अगले चुनाव में इनके यानी 2012 में हार हुई। तो ये पूरी कहानी बताई जा रही इस पूरे मामले की। लेकिन ये जो इनकाउंटर है इस पर सवाल उठ रहा है और इसलिए सवाल उठता है क्योंकि इनकाउंटर में पुलिस जिसको चाहती है जैसे चाहती है मार देती है और फिर एक स्क्रिप्ट तैयार करके बताती है कि मुलजिम ने, मफरूर ने हम पर हथियार तान लिया था, हमला करने की कोशिश की थी और बचाव में ऐसा किया गया। दरअसल इनकाउंटर 1985 और 90 की दहाई में महाराष्ट्र में शुरू किया गया था। कांग्रेस की सरकार ही इनकाउंटर की इस्तेमाल लेकर के आई थी। एक ज़माना था जब गुंडों का राज हो रहा था और गुंडों से पुलिस डरने लगी थी, उस पर काबू पाना मुश्किल हो गया था। गुंडों को जेल में भेजा जाता था तो वहां भी गुंडागर्दी करते थे, प्रशासन दबाव में रहता था। ऐसे में एक तरीका इख्तियार किया गया कि इनकाउंटर के नाम पर कहीं इनको बुला करके कि इनसे बातचीत की जाएगी, तुमको मौका दिया जाएगा और ऐसे मौका पर पूरी तैयारी की जाती थी और इन गुंडों को मार दिया जाता था। चुनांचे गुंडों का सफाया करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर बनाने के लिए एक सिलसिला शुरू किया गया और अब वो सिलसिला बढ़ता जा रहा है और अब इस नाम पर किसी को भी मारा जा
जा रहा है, जबकि होना ये चाहिए था कि कोई मुलजिम है, किसी पर किसी के कत्ल का आरोप है तो अदालत में उसका केस जाना चाहिए और अदालत में केस की सुनवाई होती रहती है। इस बीच इनकाउंटर करके मार दिया जाता है, इसलिए हमेशा इनकाउंटर पर सवाल उठता है। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।